पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहता हूँ कि ये जो फरमान आया है, कोई इसे नाज़ी बता रहा है, कोई इसे अपार्थाइड बता रहा है, कोई इसे हिटलरी बता रहा है। तमाम तरह से इसे भेदभावपूर्ण वाला, अस्पृश्यता फैलाने वाला एक हथकंडा माना जा रहा है। हथकंडा पॉलिटिकल हथकंडा भी है और आप कह लें कि अ, अगर ये मानसिकता नहीं तो कुछ और भी है, उससे भी यही होने जा रहा है। आपकी टिप्पणी। देखिए, जो भी आदेश है ये बड़ा बेतुका है और बहुत ही हास्यास्पद भी है और खतरनाक भी, क्योंकि बेतुका इसलिए है कि इस तरह का आदेश भाई किस कानून के तहत दिया गया। कोई भी पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, सरकार अगर कोई भी आदेश जारी करती है तो उसके पीछे एक कानून का आधार होता है। जैसे धारा 44 लगाई जाती है तो उसके पीछे अनुच्छेद धारा 44 है कि भाई लोग इकट्ठा नहीं होंगे, या कर्फ्यू लगाया जाता है तो उसके पीछे कानूनी आधार है। अब ये इस आदेश का कानूनी आधार क्या है, तो कानूनी रूप से तो पहले ये अपने आप में मुझे लगता है इसको चुनौती दी जा सकती है। दूसरी बात है कि जैसा आपने अपने संबोधन में कहा कि इसका इससे क्या मतलब है कि दुकानों के आगे मालिक का नाम लिख देने से जो है वो सामान सस्ता हो जाएगा या महंगा हो जाएगा, इसका क्या ताल्लुक है। अब विनोद अग्निहोत्री की दुकान हो या रविकांत की दुकान हो या मुकेश जी की दुकान हो, सामान की कीमत तो जो बाजार में वही उसी पे मिलेगा ना। तो इसका ये हास्यास्पद है, इसलिए हास्यास्पद है। और तीसरा खतरनाक इसलिए है कि आप इस तरह से विभेद को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई ऐसे तो दुकान है, दुकान में लिखा होता है फलाना प्रोविजन स्टोर, जनरल स्टोर, या जो भी आप कुछ लोग अपने अपने आधार पर शुक्ला जनरल स्टोर भी लिख देते हैं, कोई सिंह ढाबा भी लिख देता है, लोग अपनी इच्छा से लिख देते हैं। और कुछ लोग जो है कुछ और नाम लिख देते हैं, गुडवन ढाबा फलाना, इस टाइप से कुछ अव्यक्त नाम रख देते हैं। तो वो उनकी इच्छा है, जो उनको ब्रांड पसंद है तो वो लगा ही होता है। अब उसमें अभी तो मालिक का नाम आपने कहा, फिर मान लीजिए खाने पीने की दुकानें हैं तो आगे उसकी परिणति होगी, जो वेटर है वो अपना आधार कार्ड चिपका के घूमे कि नाम कौन है, खाना जो रसोईया बना रहा है वो कौन बना रहा है। तो फिर तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा जाकर, फिर तो ये तो अजीब सी स्थिति हो जाएगी। भाई देखिए, जो पुलिस वाले ड्यूटी पर होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर होते हैं, उनके नाम की पट्टिका उनकी वर्दी पे इसलिए लिखी रहती है ताकि अगर कभी कोई इशू हो, मुद्दा हो, तो उनको चिन्हित किया जा सके कि भाई फला दिन वहां पर ड्यूटी पर है। इसमें ये तो दुकानें स्थायी रूप से बनी हुई हैं और उसपे ये मतलब ये किसी के गले न उतरने वाला फरमान है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किसी एसपी या डीएम की अपने दिमाग की उपज है या ऊपर से निर्देश है, क्योंकि कोई भी ऐसा आदेश एसपी डीएम अगर देंगे तो बिना ऊपर की स्वीकृति के दे पाएंगे क्या। और अभी जैसा कि आपको मुख्तार अब्बास नकवी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट किया है, लिखा है और कहा है कि भाई ये तो अस्पष्टता और असमानता बढ़ाने वाला आदेश है, ये नहीं होना चाहिए, आस्था का सम्मान होना चाहिए, अपनी असहमति जाहिर की है। अब अगर ये आप देखिए इजाजत दें तो मैं ये उनका ट्वीट पढ़ देता हूँ, तो ज्यादा हाँ सुविधा हो जाएगी दर्शकों के लिए। आप सब जानते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता हैं और वो कभी भी बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूं उनको कि इस तरह के टिप्पणी उन्होंने की है। उन्होंने लिखा है, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अनुपात, सहदास रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। ये रैदास के एक दोहे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है या अस्पृश्यता किए जा रही है उसका उसको टारगेट किया। जी विनोद जी। अब मुझे अब देखिए, कांवड़ यात्रा जो है वो दिल्ली से या देश के विभिन्न राज्यों से आती है, तो कितने जिले उसके बीच में पड़ते हैं। अब ये देखना चाहिए कि मुजफ्फरनगर जिले के अधिकारी ने अगर आदेश दिया है तो क्या मेरठ जिले के अधिकारियों का क्या होगा इस पर रुख, या आगे जब उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे हरिद्वार, वहां के अधिकारियों का क्या रुख होगा, या उधर से बरेली की तरफ से जो यात्री आ रहे हैं वहां जो जिले बीच में पड़ते हैं, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर बरेली, तो उनके अधिकारियों का क्या रुख होगा। तो ये इसका जो है
ये पड़ताल की जानी चाहिए कि क्या ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है या सरकार की नीति का एक वो है हिस्सा, या अधिकारी की अपना मन का वो है। मुझे लगता है दो बातें मैं इसमें देखता हूँ। एक तो मैं इसकी राजनीति को अगर विश्लेषण करूं तो जिससे जो नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं लोकसभा चुनाव और उसके बाद हिंदुत्व को लेकर के एक प्रतियोगिता भी शुरू हो गई है दिल्ली और लखनऊ के बीच के नेताओं। अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री जी हरियाणा में चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं, वहां उन्होंने कहा, फिर वही दोहराया जो पूरे लोकसभा चुनाव का नैरेटिव था कि मुसलमानों को मैं आरक्षण नहीं लेने देंगे किसी भी तरह से। तो ये हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने 10 विधानसभाओं, तो उसके पहले एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाने की भी कोशिश हो सकती है कि भाई क्योंकि कांवड़ यात्रा से जो है एक हिंदुत्व का एक ज्वार पैदा होगा और उस ज्वार में अगर ये आदेश हो जाए तो उसका एक असर पड़ेगा। और एक सीट यहाँ मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर भी है, ध्यान रखिए मीरापुर सीट भी जहाँ उपचुनाव होना है उसका। तो और अभी बगल में उत्तराखंड कहने के लिए है तकनीकी रूप से वो, लेकिन है पास में ही उत्तर प्रदेश का पुरानी सीट है मंगलौर। मुजफ्फरनगर जिला में पहले पड़ता था, वो हरिद्वार जिले में है। वो कांग्रेस जीती है अभी उपचुनाव में, बिल्कुल ताजा ताजा। करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने लड़ाया था, वो हार गए। तो उसका असर इस सीट पे पड़ेगा कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन इसका फायदा हो, तो इसके पहले ही माहौल ऐसा बना दो कि थोड़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है फिर से जो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत कहिए या अपना वो कहिए वो है। इसलिए मैं इसको जो है इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी मुझे समझ में आता है। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाए तो फिर सावन में होली दिवाली फिर तो सब जगह इस तरह के आदेश पारित कर दीजिए कि भाई पूरे प्रदेश में जो है लोग लगाए अपने नाम के आगे जो है दुकान के आगे अपना नाम लिखे। तो वो जो कभी कभी तमाम सारे एलिमेंट्स या तमाम सारे कट्टरपंथी संगठन ये अपील करते रहते हैं कि भाई अल्पसंख्यक को दुकान से सामान मत खरीदिए। अभी अल्पसंख्यक छोड़िए, अभी तो अयोध्या ये अपीलें हो रही है कि अयोध्या ने हरा दिया, अयोध्या वाले किसी के सगे नहीं है कि तो भगवान राम के भी सगे नहीं हुए, यहाँ से भी सामान मत खरीदो, वहां जाओ तो अपना कुछ खरीदो। मतलब इस तरह की जो भावना है, मुझे लगता है इस तरह के कदमों से उसको और बढ़ावा मिलने का भी खतरा है। और फिर मेरा अपना मानना है कि इस तरह के मामले में अगर वाकई सिर्फ एक अधिकारी का ये है मामला तो तत्काल राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस आदेश को वापस कराना चाहिए। और अगर राज्य सरकार संज्ञान नहीं देती तो केंद्र सरकार संज्ञान ले। जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने उसको भी वहां पर बंगाल में उसकी भी धज्जियां उड़ा दी थी और ऐसा नहीं कहेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो राजनीति है उसको भी समझना चाहिए। और इसके हास्यास्पद बेतुका और तो मैं बता ही चुका हूँ, तो मैं तो इसको इस नजर से देखता हूँ।